हेलो दोस्तों, स्वागत है एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में। और ये हम लोग का एक्स स्मार्ट टारगेट अपकमिंग 7th जेपीएससी पेपर 2 को लेके। तो ये जो टारगेट है हम लोग बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। और हम लोग जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जितने भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। और प्रत्येक जो सिलेबस वाइज क्वेश्चंस हैं उन सभी सिलेबस वाइज क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो ये है हमारा क्लास नंबर 2 और आज का टॉपिक है नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था से एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह चैप्टर छोटा है और क्वेश्चन एक पूछा जाता है फिक्स। यानी यह चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहें तो 10 से 15 मिनट में आप नागवंशी शासन व्यवस्था को अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, ये मेरा वादा है। चाहे वो सब्जेक्टिव रीड करे या फिर ऑब्जेक्टिव रीड करे, ये छोटा से छोटा चैप्टर है और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप जितना कम पढ़ेंगे उतना अच्छा मार्क्स करेंगे इस नागवंशी शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो नागवंशी शासन व्यवस्था के टॉपिक पे रहने वाला है। तो देखिए 7 जेपीएससी पेपर 2 में जो हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था कर चुके थे, आज हम लोग करेंगे नागवंशी शासन व्यवस्था। ये हमारा टॉपिक 2 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो जेपीएससी द्वारा जो छोड़ा गया ये सिलेबस है उसमें से ख में आप देख रहे हैं झारखंड का इतिहास ख नागवंशी शासन व्यवस्था एक प्रश्न और वो भी 2 मार्क्स का है। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में आप सबको थोड़ा बहुत बता देना चाहूँगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था जो है वो प्रथम शताब्दी में आया था। नागवंशी शासन व्यवस्था प्रथम शताब्दी में आया था। इस एक एक पॉइंट करके नोट करते चलिए। ये प्रथम शताब्दी में आया था, प्रथम शताब्दी। और इसके संस्थापक कौन थे? इस शासन व्यवस्था का जो प्रथम शासक थे वो कौन थे? यानी वो थे फनी मुकुट राय। कौन थे? फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय ये क्या थे? ये प्रथम शताब्दी के जो शासन व्यवस्था नागवंशी शासन व्यवस्था है उसके प्रथम शासक थे। ठीक है, ये यहाँ से 2 पॉइंट क्लियर हो गया। आगे का पॉइंट क्लियर करते हैं कि सर ये जो थे ये अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ बनाया था? सुतियाम्बे। कहाँ बनाया था? सुतियाम्बे को इन्होंने अपना राजधानी बनाया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था की राजधानी कहाँ थी, या फिर पूछ देगा फनी मुकुट राय द्वारा नागवंशी शासन व्यवस्था में जब नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक बने तो इन्होंने अपना राजधानी कहाँ रखा। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये किसके बाद आया था? मुंडा शासन व्यवस्था के बाद आया था। किसके बाद आया था? मुंडा शासन व्यवस्था के बाद यह नागवंशी शासन व्यवस्था आया था। और यह मुंडा शासन व्यवस्था के तरह ही जो कर थे वो कर को लेता था और उसी रूप से सुचारू करता था। थोड़ा बहुत परिवर्तन था जो फनी मुकुट राय का देन था और इस शासन व्यवस्था का नाम नागवंशी शासन व्यवस्था रखा। कुछ इसी तरह चलते चलते क्या हुआ कि अब मुगलों का आक्रमण होने लगा। तो मुगल सेना द्वारा जो नागवंशी राजाओं पर जो आक्रमण हुआ उस पर जो आक्रमण क्या कहेंगे, यानी कि उस पर एक अपना राज करने का वो प्रयास करने लगा और उस व्यवस्था पर वह कायम भी हो गया वो करने के लिए। और नागवंशी शासन व्यवस्था से क्या करने लगा? एक प्रकार का कर लेने लगा। क्या लेने लगा? एक प्रकार का कर लेने लगा। और इस कर का जो नाम रखा, इस कर का नाम था नजराना। बोलते थे इसको नजराना जो था एक प्रकार का कर था और इसका नाम क्या था? मालगुजारी। क्या था? मालगुजारी। नजराने कर का नाम क्या था? मालगुजारी था। समझ रहे हैं? यह नियमित व्यवस्थित कर था। नियमित व्यवस्थित कर का जो नजराना नाम का कर था उसे क्या कहा जाता था? मालगुजारी कहा जाता था। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं नजराना से है और मालगुजारी से। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब नागवंशी शासन व्यवस्था जब आया तो उन्होंने क्या किया कि नागवंशी राजाओं के जो आम जनता से जो कर लिए जाते थे उसे तो मालगुजारी कहा जाता था। अब क्या हुआ था कि इस कर को वसूलने के लिए वो कुछ आदमी रखे थे और वो आदमी जो था वो जो काम करता था वो कौन था? वो था पहड़ा का प्रमुख। क्या कहा जाता था? पहड़ा के प्रमुख को
पहड़ा के प्रमुख को मानकी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मानकी कहा जाता था। और इसी मानकियों को क्या काम दिया गया कि कर वसूलना है। और नागवंशी शासन व्यवस्था में मानकी को क्या कहा जाता था? भूइहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भूइहर। ठीक है, इस बात को समझ रहे हैं कि नागवंशी शासक जो थे वो मानकी को क्या कहते थे? भूइहर कहते थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन भी आता है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में पहड़ा के प्रमुख को क्या कहा जाता था। ठीक है, तो अगर मानकी ऑप्शन में रहा तो मानकी, और भूइहर रहा तो भूइहर, और अगर दोनों रहा तो भूइहर पे आप क्लिक करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है। उसके बाद क्या हुआ? एक प्रणाली लाई गई और उस प्रणाली का नाम था बंदोबस्त प्रणाली। क्या किया गया? बंदोबस्त प्रणाली लाया गया। बंदोबस्त प्रणाली कब लाया गया? ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर बंदोबस्त प्रणाली तो आया, लेकिन आया कब? यह आया 1793 यानी 1793 ईस्वी में अंग्रेज शासन के द्वारा यह नियमित वसूली कर को बढ़ावा देने के लिए बंदोबस्त प्रणाली का स्थापना किया गया। और बंदोबस्त प्रणाली की स्थापना में क्या रखा गया कि जो नागवंशी शासक जो थे उन सब को क्या बना दिया गया? जमींदारी व्यवस्था को दे दिया गया। क्या दे दिया गया? जमींदारी व्यवस्था दे दिया गया उनको। जमींदारी व्यवस्था किसे? नागवंशी राजाओं को जमींदार बना दिया गया, यानी कि उन लोग को जमींदारी की व्यवस्था दे दी गई। अब इसी प्रकार जब वो आए अंग्रेज शासक और इनको जमींदारी दे दी और वो खुद क्या बन गए? वो खुद यहाँ का जागीरदारी बन गए। वो क्या बन गए? जागीरदारी बन गए और नागवंशी को जमींदारी बना दिए। और यहीं पर से क्या होता है कि नागवंशी शासन धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और इसके स्थान पर नवीन प्रकार की अंग्रेजी शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। तो ये नागवंशी शासन व्यवस्था का एक शॉर्ट नोट्स था जिससे 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर ये आप अच्छे तरीके से एक दो बार रिपीट करके सुन लेते हैं तो जितना भी आप देखेंगे, अभी हम नीचे क्वेश्चन करने वाले हैं, वो सभी क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाएंगे, सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स अगर आप देख लिए हैं तो देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहले क्वेश्चन जाने से पहले मैं बता देना चाहूँ कि जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस अगर आप कर लेते हैं तो हमारा जितना भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचता रहेगा। देखिए ये हमारा सोशल मीडिया का चैनल है, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यहाँ से आप जुड़ के फायदा उठा सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा, एक्समार्ट एकेडमी। अगर आप डायरेक्ट सर्च करते हैं तो वहाँ से जुड़ सकते हैं, या फिर ये डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक्समार्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स विथ जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाने को है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन क्या है कि नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो मैंने कहा कि इसके प्रथम शासक कौन थे, यानी इसके एक प्रकार के संस्थापक के रूप में कौन कार्य किए थे? तो फनी मुकुट राय, ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। किसने व्यवस्था ये शुरू किया था और कौन प्रथम शासक थे? तो फनी मुकुट राय। क्यों? इस पे थोड़ा परिवर्तन करके मुंडा शासन व्यवस्था में परिवर्तन करके इस शासन व्यवस्था का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर यानी नजराना, देखिए मैं बोल रहा था ना, आता है नजराना को क्या कहा जाता है? तो नजराना को क्या कहा जाता है? मालगुजारी कहा जाता है। अभी तक हम लोग दो क्वेश्चन किए और दोनों ही क्वेश्चन मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही थे, जो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया। तो आप जान रहे हैं कि नागवंशी राजाओं द्वारा जो मुगल शासक को दिए जाने वाले कर थे यानी नजराना जो था उसे क्या कहते हैं? मालगुजारी कहते थे। क्या कहते हैं? मालगुजारी कहते थे। अब है कि मानकी लोगों को नागवंशी शासक द्वारा किस नाम से जाना जाता था? अब मानकी है, अब उसको नागवंशी शासक द्वारा किस नाम से जाना जाता था? थोड़ा सा मानकी के बारे में फिर से रिपीट कर दे कि मानकी किसे कहते हैं? पहाड़ों के जो प्रमुख होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? मानकी कहा जाता है। और इसी मानकी को जो अंग्रेज शासन थे, मुगल शासक जो थे वो क्या किए थे? कर वसूली करने का जिम्मेदारी दिए थे। किसको? मानकी को। और इस मानकी को मुगल शासक क्या कहते थे? भूइहर कहते थे। क्या कहते थे? भूइहर कहते थे। इसीलिए जो ऑप्शन बी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? ये मैंने आप लोगों को पहले बताया था। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था, प्रथम शताब्दी में। कब था? प्रथम शताब्दी में नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रारंभ
हुआ था। और इसके प्रथम शासक कौन थे? तो फनी मुकुट राय थे। इस बात को याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई? तो देखिए सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग जानते हैं कि पहले क्या था, मुंडा शासन व्यवस्था था, उसके बाद आया था नागवंशी शासन व्यवस्था। तो इसके पहले, नागवंशी के पहले कौन था? मुंडा शासन व्यवस्था, यानी ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि मुंडा शासन व्यवस्था के बाद नागवंशी शासन व्यवस्था आया था, कर में सुधार करके। कर जो वसूला जाता था उस कर में सुधार करके नागवंशी शासन व्यवस्था आया था। और इसके प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की में ओर चलते हैं कि नागवंशी शासन फनी मुकुट राय ने निम्न में से किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी? देखिए हम बताए थे कि किसे बनाया था? सुतियांबे को। किसे बनाया था? सुतियांबे को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। फनी मुकुट राय जो थे नागवंशी शासक व्यवस्था का पहला शासक थे और इन्होंने ही क्या राजधानी बनाई थी? सुतियांबे की राजधानी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में आम जनता से कर वसूलने की जिम्मेदारी निम्न में से किसे प्रदान की गई थी? तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो थे वो कर वसूलने के लिए किसे मतलब कि चुना गया था? यानी मानकी को चुना गया था। किसे चुना गया था? मानकी को। और ये कौन होते हैं? पहाड़ों के प्रमुख होते हैं। किसके प्रमुख होते हैं? पहाड़ों के प्रमुख होते हैं मानकी। और इसे ही नागवंशी शासन व्यवस्था द्वारा क्या कहा जाता है? भूइहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूइहर कहा जाता है। ठीक है, मानकी से जुड़े इतने पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियमित मालगुजारी देने के कारण निम्न में से किस नागवंशी शासक को गुलामों द्वारा कैद कर लिया गया था? देखिए ये पॉइंट मैंने नहीं बताया था बट इसको याद रखना है कि दुर्जन साल को किसे कहा गया था? किया गया था दुर्जन साल को कैद कर लिया गया था। क्यों कर लिया गया था? कि मुगल शासक के नियमित कर न देने के कारण, नियमित कर नहीं देने के कारण जो मुगल शासक जो थे वो किसे गिरफ्तार कर लिए थे, कैद कर लिए थे? दुर्जन साल को। ठीक है, अब यहाँ आ रहा है कि दुर्जन साल को किसके द्वारा बंदी बनाया गया था, किसके आदेश से बंदी बनाया गया था? क्वेश्चन में जो है वो आप देख रहे हैं कि निम्न में से किस मुगल शासक ने नियमित कर न देने के कारण नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी बनाने का आदेश दिया था? तो किसे दिया था? किसने दिया था? जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने यह आदेश दिया था कि दुर्जन साल नियमित रूप से कर नहीं दे रहा है, उसे बंदी बना लिया जाए, और अपने सैनिक को दुर्जन साल के पास भेज दिया था उसे बंदी बनाने के लिए। ठीक है, देखिए हमारा आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गए? अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के पश्चात नागवंशी शासन निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी हो गया था? कि मतलब कि किसके द्वारा जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ले लिया गया था, तो नागवंशी शासन व्यवस्था जो थे वो किसके उपकार पर थे? ये है उत्तरदायी हो गए, यानी किसके उपकार पर थे? तो पटना काउंसिल के उत्तरदायी पे नागवंशी शासन चल रहा था। यानी ऑप्शन सी इसका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए नागवंशी शासन व्यवस्था से जितना मैंने बताया शॉर्ट नोट और जितना मैंने ऑब्जेक्टिव कराया, उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, आप पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो इससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला शॉर्ट नोट्स अगर आप नोट नहीं किए हैं तो फिर से आप प्ले करके उस शॉर्ट नोट्स को नोट कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। मैं बता देना चाहूँगा 7 JPSC पेपर एक्स स्मार्ट एकेडमी के द्वारा जो ये चलाया गया है वो आपको बहुत ही जल्द और बहुत ही सहज तरीके से पूरा कर लिया जाएगा विथ शॉर्ट नोट्स और विथ एनालिसिस के। ठीक है, एनालिसिस के साथ हम सारे सिलेबस को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा क्लास नंबर 2 था, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ जो थे सिलेबस वाइज वो मैंने करा दिया। नागवंशी शासन व्यवस्था आज कंप्लीट हो गया। इसका मतलब कि आपका 2 मार्क्स जो है वो फिक्स हो गया, 2 मार्क्स फिक्स हो गया यहाँ से आपका
पेपर 2 के लिए। तो जो भी हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और पीडीएफ के लिए स्मार्ट एकेडमी ज्वाइन कर ले। फेसबुक पेज पे अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो वहाँ पर बहुत ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोडेड है। सेट जो जेपीएससी पेपर 2 का सेट है वो अपलोडेड है। स्मार्ट एकेडमी में झारखंड से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाते हैं स्टोरी पर, उस पर आप इसीलिए आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। और ट्विटर पर लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।